हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। एक और रिएक्शन वीडियो में सभी का स्वागत है। तो एक और स्टैंड अप कॉमेडी रिएक्शन मोहम्मद सोहेल की वीडियो आई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया था जब आई थी। तो अब देखते हैं सारे मिलके। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चलते वीडियो की ओर चलें। आज ज़्यादा नहीं देखी मैंने इसकी वीडियो। मेरे 12th में 96% आए थे। ओके, एक मिनट, प्राउड मत हो, आगे कुछ पढ़ा नहीं है मैंने। 12th में 96 है, वाला हाई पेंड कर देता हूँ। इसके बाद डाउनफॉल है। सही बात है। और इंजीनियरिंग करने गया था, वो बताता नहीं हूँ। वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में सीधा 0 करने गया था मतलब हुई नहीं भाई। आए थे, फर्स्ट सेमेस्टर में 0। सीधा 0। और वो न्यूज़ में बार बार दिखाते रहता है कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। मैं मान गया। मैं अपनी मार्कशीट लेके गया, मैंने जाके सीधा टीचर को दिया। बोला, मैम देखो, आप हिंदू हो? हाँ, अब मैं मुसलमान हूँ, अत्याचार हो रहा है। मैं मुसलमान हूँ। आपने सिर्फ इसलिए 0 दिया है ना मुझे? बोलती, आपने खुद का रोल नंबर गलत लिखा है। और सिर्फ वही लिखा है। एक तो 10-12 तक इतनी लाइफ सिंपल होती थी, सिंगल डबल डिजिट रोल नंबर होता था, मुझे याद रहता था। हाँ, मेरा भी भाई कितने मैं 7-8 डिजिट का रोल नंबर था। यूनिवर्सल रोल नंबर दिया था। 10 डिजिट का होता है वो, याद ही नहीं रहता था मुझे। मैं हर बार गलत लिखता था, मेरी जगह कोई और फेल हो जाता था। मैं ना हमेशा एक बात सोचता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर कि कितने पास लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, तुम्हें कर्सर नहीं दिखेगा, मतलब इससे देखोगे तुम कितनी सी दूरी पे लोग बैठे हुए हैं। अगर कुछ इसने गलत बोला सीधा उठ के बंदे पीटने लग जाए। मुझसे हर दिन मेरी पूरी क्लास डरी हुई बैठी रहती है। किसको फेल करवा दे कभी। आज किसी का भी नंबर आ सकता है। मेरे पूरे कॉलेज ने पढ़ना छोड़ दिया था कि जब मटका ही खेलना है। कितने सीरियस होके बोल रहा है, और ये बात है। मुझसे टीचर्स डरे हुए रहते थे, इसको फेल बाद में करेंगे, पहले पेपर ट्रेस करना है। एक बार तो सच में इतना गलत रोल नंबर लिखा था, मेरे बाजू कॉलेज वाला फेल हो गया। वो आके मेरे पास रोने लगा, तो भाई मैं तो मुसलमान भी नहीं हूँ। मोहम्मद लिख के राजेश फेल कर दिया। आगे पूरा सेट बताने के लिए मुझे सेंसस लेना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसे कितने लोग हैं जिनको कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कभी बेसिक्स भी नहीं किए, ऐसे कितने लोग हैं? ठीक है, ओए काफी लोग हैं। नाइस, लगभग 7 लोग हैं इस रूम में। तुम 7 लोगों जिनको कोडिंग नहीं आती है इस रूम में, +1। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी हुई है। अब प्रॉब्लम ये है, मैं आगे जो सेट शुरू करने वाला हूँ कोडिंग के ऊपर है वो। और जितने को भी आज जितने लोगों को भी कोडिंग आती है ना, इन सब को पहले ये पहुंच जाएंगे जॉब पे। ये सारे हंसने लगेंगे। हम 8 को घबराना नहीं है। हम धीरे धीरे समझ के पहुंच जाएंगे। सही बात है। आसपास लोग हर रहे होंगे, प्रेशर में नहीं हंसना है, ठीक है? मेरे 12th में 96 आया था, मैं इंजीनियरिंग करने चला गया था और बिल्कुल नॉलेज नहीं थी मुझे। पहला तो जो मेरा दिन था, उस दिन मेरी किस्मत खराब थी, प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। मैं सीधा अपने पहले दिन प्रैक्टिकल्स में घुसा हूँ। तो मैम ने मुझे देखा और उसने अज्यूम कर लिया कि इतने दिनों से कॉलेज नहीं आया और सीधा प्रैक्टिकल्स में आ रहा है, लगता है इसे सब आता है। ऊपर से मैं दिखता भी ऐसा हूँ कि अभी रोड पे चलते चलते किसी को बोल दूंगा रिस्टार्ट करके देखो। भाई जीमेल चलते चलते रिस्टार्ट कर लो। नाइस, अपने आप ठीक हो जाएगा। इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल करो, हो जाती चीज ठीक है यार।
आप आईफोन स्टोरेज डिलीट करके देखो, शायद वही स्पेस ले रहा है। अब उसने मुझे देखा, मतलब उससे लगा कि बहुत स्मार्ट बंदा है, प्रोटोटाइप की तरह उसने यूज किया। ये सारे बच्चे हग रहे हैं कोडिंग में, कुछ आता नहीं है इन्हें, तो अपने पीसी पे जा, इन सबको अपना नाम और एड्रेस प्रिंट करके दिखा। मैं भी करता हूँ। बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है? उनको समझ आ गया यार, मुझे नहीं आ रहा। हम सब एकदम परफेक्ट करेंगे जो भी करेंगे, इन सबको इग्नोर करना है हमें। अभी करता हूँ। मैं गया अपने पीसी पे, वर्ड डॉक्यूमेंट खोला। अब आया समझ में। उसमें अपना नाम और एड्रेस प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। अब यहाँ पे मेरे 7 भाइयों के लिए प्रिंट जो वर्ड होता है कोडिंग में, उसका प्रिंट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तुम बस कोड लिखते हो, नाम और एड्रेस जो इनपुट है वो स्क्रीन पे दिखता है रन करने के बाद। तो वहां पे जो मैंने किया था, वहां पे जो हम 8 ने किया है, 9 ने बिल्कुल सही किया है। बस उस दिन वो समाज की नजरों में गलत था। अब प्रॉब्लम ये जो मैंने तुम्हें अभी स्टोरी सुनाई है, ये स्टैंड अप के फॉर्म में बिल्कुल परफेक्ट है कि मैंने तुम्हें अपना ब्लंडर सुनाया, तुम सब हंस रहे हो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस में उस दिन के सबसे स्मार्ट बच्चे ने भाई प्रिंट आउट निकाल के दे दिया है। एम्बैरेसमेंट सोचो कितनी हो रही होगी। मैं प्रिंट आउट लेके खड़ा हूँ, वो पूरी क्लास सदमे में थी। किसी का भी ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि ये हो चुका है। मैं लेके खड़ा हूँ टीचर के सामने, टीचर हैंग हो चुकी है। नेटवर्क चलेगा टीचर के। उसकी खुद से लड़ाई चल रही है कि ये नहीं हो सकता। मेरा फेवरेट बच्चा प्रिंट आउट निकाल के, तो फेवरेट बच्चा, मैं दिया उसको प्रिंट आउट, उसने कांपते कांपते लिया। वो प्रिंट आउट पे बाद में गुस्सा थी, वो पहले इस बात पे गुस्सा थी इस क्लास में प्रिंटर भी है। निकाल के कहां से लाया है? बाहर से। उसने प्रिंट आउट लिया और 2 मिनट तक बस प्रिंट आउट देखा। सोच रही है प्रोसेस कर रहे हो। देखते देखते अपने सारे करियर चॉइसेस पे डाउट किया। मेरी क्लास में जितने भी बच्चे थे सब सी और जावा सीख रहे थे। उसने मुझे मेरे पीसी पे टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करके दिया। अरे भाई, तू कोडिंग बाद में करना लौड़े, पहले तू टाइपिंग करना सीख। खुद के नाम की स्पेलिंग गलत लिखी है उन्होंने। उसने मुझे पूरी क्लास के सामने लौड़े बोल दिया। ये एग्जैजरेटेड वर्जन नहीं था, एग्जैक्ट यही हुआ था। यूजुअली टीचर्स जो होते हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं जब गुस्सा आता है, तो इसने कि नहीं नहीं करा यहाँ भाई। गाली तो नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे इसने डिसाइड किया कि अब समझ जाएंगे सब, अब तो बनता है। एक तो दोनों तरफ प्रिंट आउट करके ले आया। उसने टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करके दिया। अब यहाँ पे जितने लोगों को नहीं पता है, टाइपिंग मास्टर एक ऐप था जो कंप्यूटर में होता था टाइपिंग सीखने के लिए। उसमें स्क्रीन से बादल गिर रहे होते थे, बादल पे एक वर्ड लिखा होता था और उसके नीचे गिरने से पहले टाइप करना होता था। ये गेम मेरा सिलेबस है। 10-15 मिनट चलाया होगा मैंने, उसके बाद पीसी बंद हो गया। भाई सारी ट्रेजेडी इसके साथ ही होनी है। मैं अपनी मौत मान चुका था, क्योंकि वो सिर्फ प्रिंट आउट के लिए मुझे लौड़े बोल चुकी है। अब मुझे जितनी चीजें आती थी, मैंने जितनी सीखी थी, सब कोशिश कर ली उस पर। Alt F4 दबाया, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाया,
वो नहीं हो रहा था स्टार्ट। अब तो बुलाना ही पड़ेगा, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बांध के कहीं फेंक देगी। अब ये हंस भी नहीं रहा यार बंदा। मैम ये पीसी खराब हो गया है, तो वहां से वो हंसते हुए आ रही है। वो मुझे गॉन केस मान चुकी थी कि अब तो ये रोज झेलना है 4 साल। आई हंसते हुए, उसने सर पे हाथ रखा, बोलते कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। मॉनिटर का बटन दबा रही है। उसको लगा मैं इतना झाटू हूँ। आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे ना कि बड़ी छोटी उम्र के लेकिन अपने जिंदगी में मचा रहे हैं, बहुत सफल हो रहे हैं, पैसे भी अच्छे का। अरे तू जा यार। गलती से मॉनिटर बंद करके बैठ गया हूँ। ऑब्वियसली नहीं चालू हुआ, 2-3 बार दबाया उसने। अब मेरे इंजीनियरिंग के टाइम पे वो मतलब मेरी क्लास उतनी एडवांस नहीं थी, वो जो मॉनिटर थे वो मोटी गांड वाले थे। ऐसे पूरी ट्यूब निकली होती थी। उसने स्पैंक किया 2-3 बार। बोलती कोई बात नहीं, ठीक करती हूँ। सीपीयू नीचे, सीपीयू में गई, स्टार्ट रीस्टार्ट बटन दबाया, नहीं हुआ हुआ। अब सर पकड़ के खड़ी हुई, लौड़े तूने किया क्या? मैम थोड़ा धीरे बोलो। बाकी सब भी बोलने लगेंगे। अब उससे नहीं हुआ फिक्स। वो गई बाहर, और बाहर ना बहुत सारे इंजीनियर्स घूमते रहते थे, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज था ऑब्वियसली। अब जिनको जॉब नहीं मिली होती तो वहीं घूमते रहते थे कि कोई आएगा एक दिन लेके जाएगा। तो एक को हेल्प के लिए पकड़ के लेके आई, वो दिखाया पीसी के, खराब कर दिया लौड़े ने। वो मुझे लौड़े बोले जा रहे हैं, उसको लगा मेरा नाम लौड़े। मैं पीछे का प्रिंट आउट उठा के लाया। उसमें नाम गलत है भाई। इतनी गलत स्पेलिंग तो नहीं की थी मैंने। अब ये बंदा जो था वो इंजीनियर था, ठीक है। उसको जैसे ही उसने मैम को देखा, बस इम्प्रेस करना था। अपनी उसने पूरी लाइफ की स्किल उस सीपीयू पे दिखा दी। वो पूरा सीपीयू खोल के बैठ गया। उसके अंदर से रैम और हार्ड डिस्क निकाल के घिस रहा है। सर मैं टाइपिंग मास्टर से इतना अंदर तो नहीं गया हूँ। 11 MB के ऐप से हार्ड डिस्क हैंग कर दिया मैंने। अरे भाई, उसने सारे पार्ट्स पूरे घिस के वापस असेंबल किए, सारे वायर्स लगाए, स्टार्ट रीस्टार्ट बटन दबाया, नहीं हुआ वो ऑन। वो भी सर पे खड़ा हुआ, लौड़े तूने किया क्या? मैंने सच में क्या किया है? पिछले 15-20 मिनट में 4 बार लौड़े सुन चुका हूँ। अब कॉर्ड तो नहीं निकाल दी किसी ने। अब इन दोनों से फिक्स नहीं हुआ, ये दोनों गए प्रिंसिपल को बुला के लाए। तुम मेरी रीच का लेवल देखो। पहले दिन ही कितने स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, उन्हें कभी पता भी नहीं चलता प्रिंसिपल सामने से दिखता कैसा है। मेरा पहला दिन है, प्रिंसिपल खुद मिलने आ रहा है। 2 लोग बुलाने गए हैं, चलो कोई जादूगर आया है, टाइपिंग मास्टर से पीसी पेल देता है। भाई ने पंचलाइन की सही लिखी हुई है। लेके आया प्रिंसिपल को। अब प्रिंसिपल का एक ऑरा होता है, सब डरते हैं उससे। हाँ। तो पहले से ही टीचर की फटी हुई थी कि वो आएगा पूछ लेगा पीसी कैसे खराब हुआ, तो क्या बोलेंगे? टाइपिंग मास्टर है भी नहीं सिलेबस में। भाई ये रीजन सुन के प्रिंसिपल खुद डर जाएगा कि तुम इससे पहले दिन गेम क्यों खिलवा रहे थे। उसने आके पूछा है कि कैसे खराब हुआ पीसी,
इससे पहले कोई कुछ बोलता, वो इंजीनियर आगे आ गया, बोलता सर मुझे लगता है मदरबोर्ड खराब हो गया है, मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ने सबके सामने उसको चाटा मार दिया। तुम हर बात पे मदरबोर्ड क्यों चेंज कर देते हो? कल कीबोर्ड खराब हुआ था, मदरबोर्ड चेंज करके चले गए। कीबोर्ड अभी भी नहीं चल रहा है। अब जो प्रिंसिपल स्मार्ट होता है, उसने देखा पीसी बाहर निकला हुआ है, अब मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इस पीसी को। एक काम करते हैं, सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। भाई जो भी इस लौड़े ने किया है, अरे भाई इसका नाम ही लौड़े रख दिया। इसको रिवर्स करते हैं। 5 बार लौड़े सुन चुका हूँ। मेरे रिलीजन में 5 बार नमाज तो था। ये आज कुछ नया इंस्टॉल हुआ है। भाई मैं ये देख रहा हूँ अभी तक अपना कैरेक्टर ब्रेक नहीं कर रहा जरा सा भी। वो जैसा आया था ना शुरुआत में, वो वैसा ही है अभी भी। वो ना हंसा है ना अपनी जगह से हिला है बिल्कुल भी। अपनी पूरी लाइफ इमेजिन कर रहा हूँ कि यार सही बोलते हैं घर वाले, पढ़ लेनी चाहिए नमाज। पूरा दिन खराब जाता है, आज पूरा दिन खराब जा रहा है, कल से मैं नमाज पढ़ूंगा, तुम सब भी पढ़ा करो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। मैं पिछले 6-8 महीने से ये सेट कर रहा हूँ हर सिटी में, और ये पहली बार हुआ है जब ऑडियंस इस पे हंसी है। वरना ऑफेंड होती हैं। अबे यार ऐड आ जाती है बार बार। गाना सुना सुना लग रहा है। मैं हर सिटी में जब भी जैसे ये लाइन करता हूँ, पूरी ऑडियंस सहम जाती है कि कन्वर्जन ये टाइपिंग मास्टर से नमाज कहाँ से आएगा। और ये रुका हुआ क्यों है? अब पढ़ना पड़ेगा क्या? अरे भाई, और इसका एक बेस्ट पार्ट यही है कि मैं ये सिर्फ लाइव में कर सकता हूँ ऐसे एकदम, क्योंकि तुम्हें स्टार्ट टू एंड सब सुनना पड़ेगा, तुम्हें पता होगा कि हाँ वो बस जोक का ही पार्ट था। ऑनलाइन अगर ये चला गया, वहां पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी काट देते हैं। अरे ये ऑनलाइन गया, कोई ना कोई होगा जो बस इतना सा पोर्शन काटेगा। हाँ सही बात है। कि देखो कैसे कोरमंगला की एक काल कोठरी में लग रही है तो काल कोठरी 100 लोगों को बिठा के नमाज पढ़वाने के लिए बोला जा रहा है। जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है कॉमेडी शो के नाम पे। जोक रोक के नमाज पढ़वाई जा रही है। हो जाएगा भाई, हो जाएगा। सीसीटीवी फुटेज देखने जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज लगाता है। अब मुझे देखो, उसने क्लास में घुसते ही सिर्फ प्रिंट आउट के लिए लौड़े बोल दिया था। मैं एकदम एंग्शियस हो गया था, पूरी बॉडी कांप रही थी मेरी। और मैं जब एकदम नर्वस हो जाता हूँ, मेरी बॉडी साथ देना छोड़ देती है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, मेरे पैर कांपते हैं थर थर। तो मैं बैठा हुआ, मेरे पैर कांप रहे थे। मैं इन स्विच बंद कर दिया था मैंने। तो बोल रहा था कि कॉर्ड तो निकाल ली। अब तुम यहाँ पे क्वालिफिकेशंस देखो लोगों की, जो इस पीसी को फिक्स करने की कोशिश। मदरबोर्ड, एक टीचर है जो कि इतने सारे बच्चों को इंजीनियर बनना सिखा रही है। एक इंजीनियर है जो कि बन चुका है, और एक इस कॉलेज का प्रिंसिपल है तो सीसीटीवी चेक कर रहा है भाई। उस टाइम पे मैं उन तीनों पे भड़का। बस सुनो लौड़े लोग, मैं तो तुम जितने टाइम बोलोगे चला लूंगा टाइपिंग मास्टर। तुम तीनों जाओ अभी मेरे सामने, एक एक करके 2-4 बार फैन का बटन बंद चालू करके देखा। तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है। कहीं तो लिखा है कि किसी रूल बुक में लिखा है क्या? कि वो मुझे बोल सकते हैं, लेकिन तू नहीं बोल सकता। मैं उन्हें सच में पनिशमेंट दे दी। बोला अब तुम 6 महीना सिर्फ टाइपिंग मास्टर चलाओगे।
गलती से भी कोडिंग मत सीखना। यार वो सबसे subtitle हटाऊं। सिंपलेस्ट एकदम हेलो वर्ल्ड भी एक्सप्लेन कर रही होती थी टीचर, मुझे बोलती थी मुझ क्या आपको 5 मिनट का ब्रेक है। नहीं आ रहा मुंह तो बेस्ट लाइफ थी मेरी इंजीनियरिंग, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई उसकी वजह से। मैं एक दिन बैठा हुआ था अपने कंप्यूटर क्लास में, मेरे बाजू में 2 लड़कियां थी, दोनों आपस में बात कर रही हैं, मैं एकदम ध्यान से सुन रहा हूँ। पहली लड़की बोलती यार ये कैनी सेबेस्टियन बहुत मस्त है, एनी सेबेस्टियन दूसरी कौन? बोलती यार ये कैनी सेबेस्टियन मुझे भी बहुत पसंद है। कौन? मैं बोला ये कैनी सेबेस्टियन जो भी चीज़ है मुझे भी चाहिए। लड़कियों को ये पसंद है, मैं कल से ये खरीदूंगा। है क्या भाई? कॉलेज खत्म किया मैंने, मैं घर गया, घर जाके गूगल किया व्हाट इज कैनी सेबेस्टियन। गूगल ने करेक्ट किया हु इज कैनी सेबेस्टियन। क्या 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 सर्च कर ऐड आ गया यार। व्हाट इज कैनी सेबेस्टियन। अच्छा व्हाट इज क्या? ठीक है। गूगल ने करेक्ट किया हु इज कैनी सेबेस्टियन। अरे भाई तब मुझे पता चला कि कैनी सेबेस्टियन एक कॉमेडियन है, अच्छा अच्छा। कोई मॉइस्चराइजर का नाम नहीं है। उसको मैं बॉडी पे नहीं लगा सकता, मतलब लगा सकता हूँ पर वो लगाने नहीं देगा। मुझे पता चला ये कॉमेडियन है, वाला ये जो भी चीज़ है करूँगा मैं, लड़कियों को पसंद है ये। वापस गूगल किया मैंने हाउ टू बी अ कॉमेडियन, एक 12 पेज का आर्टिकल खुला, मैंने बैक स्पेस मारा, वापस सर्च किया हाउ टू बी अ कॉमेडियन इन शॉर्ट। गूगल ने बोला गो टू ओपन माइक्स, वापस सर्च किया व्हाट इज ओपन माइक। इस बार वापस गूगल ने करेक्ट किया वेयर इज ओपन माइक्स। इस बार कुछ मैंने भी हो रहा गूगल है। को करेक्ट किया वेयर आर ओपन माइक्स। भाई कुछ भी हो रहा है, कुछ भी। मुझसे मस्ती नहीं गूगल। नाइन्टी 96 आए थे माँ दूंगा। ग्रामर में मस्ती नहीं बिल्कुल। हमने पूरी रिसर्च की कि ओपन माइक्स क्या होता है। वो किसी को भी अगर कॉमेडियन बनना है वहीं से स्टार्ट करना होता है। तुम कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, बस तुम्हें मैक्सिमम 4 मिनट मिलेंगे, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा ऑडियंस पैसे दे के सुनेगी। नाइस। मतलब तुम समझ रहे हो, अगर यहाँ पे किसी ने रजिस्टर किया, वो बस स्टेज पर आएगा, माइक में लंड बोलेगा, सही बात है, हंस गए देख लो। और भाई और बस ये बोल के उतर जाएगा। तुम बाकी ऑडियंस कुछ नहीं कर पाओगे। पैसे दे चुके हो। वो उसका आर्ट है, उसका टैलेंट है कि वो घर पे लंड लिख सकता है, फिर उसको याद करके स्टेज पे सही से बोल सकता है। पर कुछ लोग इसमें भी हक देते हैं। मैं एक ओपन माइक में गया हुआ था, वहाँ पे पीछे बैठ के एक बंदा रो रहा था। मैं गया उसके बाद कि क्या हो गया, रो क्यों रहा है? तो यार घर से लंड बोलना है था, गलती से खंड बोल दिया। ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। मैंने सारे कॉमेडियंस के इंटरव्यूज देखना चालू किए मोटिवेशन के लिए, और सब एक ही बात बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम बहुत खराब जाएगा, फर्स्ट टाइम कोई नहीं हंसेगा, ऑडियंस अंडे और टमाटर फेंक के मारेगी। तो फिर मैं जोक क्या लिख रहा हूँ, पहले इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। फुल शीट वीट लेके जाओ। मैं सब छोड़ दूँ, वाला जोक तो करियर में आगे भी लिख लूंगा। मैं दुकान पे गया, मैंने 12 अंडे लिए, 12 अंडे उसी को वापस कर दिए। अब वो मुझे एकदम पागल समझने लगा। वो मुझे एकदम डम डाउन करके समझा रहा है, बोलता बेटे आप मुझे पैसे दोगे। मैं आपको अंडे दूंगा। सर मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे अंडे मारोगे। तो बेटे अंडे ऐसे नहीं खाने होते। भाई मेरा ना पेट दुखने लग गया। सर आप समझ नहीं रहे हो, आप मारो अंडे, मैं आपको डॉच प्रिपेयर होना है भाई।
अब वो अंडे लेके खड़ा है और आसपास देख रहा है किसी और के ना कि लग कोई जाए। और तो नहीं देख रहा है, क्योंकि अगर कोई और देख रहा है तो उसको लगेगा ये भी पागल है, सब जगह फैला देगा। उस दुकान पे मत जाना, वो पैसे लेता है फिर अंडे मारने लगता है। लेके खड़ा है वो, उसने मारना स्टार्ट किया, 12 मारे उसने, मैंने 7 डॉच कर लिया थे। 7-5 के स्कोर से जीत के निकला था मैं। जीत के घर गया मैं जैसे ही घर में एंटर किया मुझे रियलाइज हुआ कि अब पॉइंटलेस ट्रेनिंग करके आया हूँ मैं। ऑडियंस में तो चारों तरफ से पढ़ेंगे, ये क्या सिंगल सोर्स इजी मोड करा है मैंने। मैं कल इसको फिक्स करता हूँ। कल वापस निकला घर से, जैसे ही दुकान वाले ने मुझे आते हुए देखा छुप गया दुकान में। आ जाओ बाहर सर, देखने के बाद तुम मत छुपो। खड़ा हुआ बोलता अंडे नहीं है मेरे पास। ना वहीं रखे हैं, कम से कम छुपाने के बाद तो बोलो। तो मुझे क्या पता तुम रोज आने वाले हो। लेकर आया अंडे, तो मारूं फिर। रेडी है भाई, वो मारने को रेडी है। आज सर सरप्राइज करो, छुप छुप के मारो। मुझे पता नहीं चलना चाहिए कहाँ से पढ़ सकता है। आपको भी जीतने की कोशिश करनी है। तीसरे दिन तक उसे मजा आने लगा। साथ में उसने एक इंटर्न रख लिया, अंडेबाजी। तो तू बस नजर रख, कोई देख तो नहीं रहा है। बेस्ट कस्टमर है ये, पैसे के पैसे, मजे के मजे दे आता रहा है है। पैसे देता है, पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। सही बात है भाई, मजे दे रहा है। 1 हफ्ता ट्रेनिंग की मैंने टाइम अपने बड़ी है तो पहले बहुत। ओपन माइक की। रेडी हुआ गया। अब ओपन माइक में क्या होता है, पूरी ऑडियंस बैठी होती है, सबसे लास्ट जो रो होती है उसमें सिर्फ कॉमेडियंस बैठे होते हैं और वो सारे फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, तो एकदम वो डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, अपने जोक्स याद कर रहे होते हैं शीट पे। एकदम वाइवा जैसा माहौल होता है। एक दूसरे का झाँक रहे हैं, तू तेरा दिखा। मैं इन सबको देखा, मैं परेशान हो गया यार, मेरे पास तो जोक्स ही नहीं है। तो ये सारे प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब मुझे भी होना चाहिए प्रिपेयर। तो मैं अपनी अंडे डॉज करने की रिफ्लेक्सेस प्रिपेयर कर रहा हूँ सबके सामने बैठ के। उन सब ने ये करते हुए मुझे देखा, वो सब के सब एकदम डर गए कि कोई बहुत हाई एनर्जी एक्ट आया है। तीन लोगों ने मुझे ये करते हुए देखा, वो घर चले गए। क्या फायदा, जीत तो यही जाएगा। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, पूरी बॉडी कांप रही है। होस्ट ने बुलाया मेरा नाम, मैं गया डरते डरते। इतना नर्वस था मैं जैसे ही स्टेज पे चढ़ा मैंने पात दिया। अरे ये जो तुम हंसे हो, ये सिर्फ तुम इसकी इमेजिनेशन पे हंसे। वहां पे जो ऑडियंस थे उनको रियल स्टफ मिला था। भाई इमेजिन करो। मैं चढ़ा, मैंने जैसे ही पाता वो सारे गिर गिर के हंसने लगे कि कोई बहुत खतरनाक कंटेंट मिल गया भाई। कंटेंट मिल गया और मेरे लिटरली आंसू आने लग गए। अब किसी भी कॉमेडी शो में अच्छी चीज है कि कॉमेडियन स्टेज पे लोग हंस रहे हैं। उस रूम में सारे लोग हंस रहे थे पर कोई भी खुश नहीं था। सब डरे हुए बैठे हैं। पीछे जितने भी कॉमेडियंस हैं सबकी फटी हुई है कि बहन चो इसलिए ऐसे ऐसे कर रहा था क्या ये। तो प्रैक्टिस कर रहा है, पाद नहीं है। ऑन डिमांड पाद देता है। मुझे होस्ट बुला के अभी बैठा है। होस्ट डरा हुआ है कि यार इसने चढ़ते ही पाद दिया, इसके बाद वापस तो मुझे ही जाना है। सारी ऑडियंस हंस रही है, ये तो सबसे पॉजिटिव चीज है ना। लोग हंसने आए थे, अब हंस रहे हैं। सब मुझे दिख रहे हैं हंसते हुए, पर सबके चेहरे पे एक खौफ है। आगे क्या होगा। इसके 4 मिनट अभी बस स्टार्ट हुए हैं।
कहाँ तक जाएगा ये प्रैक्टिकल जोक? हम पे हक तो नहीं देगा ये? मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, एक कॉमेडियन के लिए बेस्ट व्यू है ये, किसी भी आर्टिस्ट के लिए, कि लोग दिख रहे हैं हंसते हुए। उन सबको हंसते हुए देख के मैं और डरा हुआ हूँ। यार सारे कॉमेडियंस ने बोला था पहली बार कोई नहीं हंसना चाहिए। पहले ही दिन गलत कर दिया मैंने, खत्म हो गया करियर। क्या करूंगा आगे मैं? एकदम सेल्फ डाउट में हूं मैं, कि एक तो बॉडी डाउट कर रहा हूं मैं, मेरे अंदर केमिकल्स ही अलग हैं, मेरे पाद में लाफिंग गैस है। और प्रॉब्लम हुई है कि वो हंसे जा रहे हैं, उनको लग रहा है मेरा, मैं प्रिपेयर करके आया हूं घर से, मेरे एक्ट का पार्ट है ये। भाई यार ने बचा लिया, मतलब बावड़ा ही हो गया सच के। और मैं पूरा करियर आउट कर चुका था, क्योंकि बाकी जो कॉमेडियंस होते हैं उन सब की एक इंस्पायरिंग स्टोरी होती है, इमोशनल स्टोरी सेल करते हैं वो अपने हर इंटरव्यू में, कि मैं पहले दिन गया कोई नहीं हंसा, फिर मैंने अपने आर्ट पे काम किया, फोकस किया, अब सब हंसते हैं। एक अपवर्ड ग्रोथ होती है, ग्राफ होता है, तुम देखते हो उसको कि मैं भी कर सकता हूँ ये। उसका मेरा तो क्या उल्टा इंटरव्यू है। होगा? इसका उल्टा है कि पहले दिन कैसा था, सब हंसते थे। अब कैसा है, अभी भी हंसते हैं। उसमें ग्रोथ क्या है? अब पाता नहीं हो। भाई पूरा करियर रीइमेजिन कर रहा था मैं, और मैं फील कर सकता था। बियर बाइसेप्स पता है तुम सबको? हाँ पता है। मैं फील कर रहा था उसको। मेरे जैसे ही लोग चले जाते हैं उसके पॉडकास्ट में, हम जाते हैं पहले मिनट में अपना पूरा करियर खत्म कर देते हैं। उस बेचारे के पास बचता ही नहीं, कुछ पूछना ही पड़ता है, सर आपने भूत देखे हैं? आप हिलाते तो नहीं हो? मत सही में हिलाएं। भाई वो ऐसे ही करता है भाई। कभी आपको भूत ने छुआ है? आप भूत के साथ तो नहीं हिलाते? कुछ भी हो रहा है। स्टेज पे एकदम सेल्फ डाउट में हूँ। फिर मैंने खुद बेनिफिट ऑफ डाउट इस ऑडियंस को दिया। लाइन बेचारों को पता भी नहीं है कि मेरा फर्स्ट टाइम है, उनको पहले बताना पड़ेगा, तब तो एक्ट स्टार्ट होगा। तो मैंने अनाउंस किया, दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज। उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया, सपोर्ट में सीटी मार रहे हैं। आगे फ्रंट में एक लड़की बैठी, बोलती यू गो गर्ल। ये सब क्या कर रहे हो? अंडे कहाँ तुम्हारे? गलत प्रिपेयर हो गया भाई तू। तो अंडे ला, अंडे मारो, मैं डॉच करूंगा। तो अंडे नहीं हमारे पास। जोक सुनाओ चुपचाप। वो तो लिखे जोक नहीं नहीं है है। मेरे पास। एक हफ्ते से अंडे डॉच करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे दोनों दुकान वाले देखने आए हैं। अरे भाई दुकान वाला उसका इंटर्न दोनों आए। इस दिन के लिए इतनी प्रैक्टिस की हमने। तो कॉमेडी शो में अंडे कौन लाता है? अब ये इतनी वियर्ड चीज हो रही है, यहाँ से होस्ट परेशान है कि कॉमेडियन ऑडियंस को फोर्स कर रहा है कि अंडे मारो। वो खड़ा हो गया साइड से, कोई उतारो इस लौड़े को। वापस परेशान हो यार कि आज फिर नमाज नहीं पढ़ गया है। ओ भाई आज तो पूरा करियर दाव पे लगा है मेरा। आज तो पढ़ लेनी चाहिए थी कम से कम। करिए तो अब शुरू इतने में में वो पहले फ्रंट खत्म हो में जाएगा लड़की ऐसे। बैठी थी, उसने सपोर्ट में बोला, बोले देखो हमने पैसे दिए हैं, आपको जो आता है आप कर दो। तो मैं खंड बोल के उतर गया। ये मेरा फर्स्ट ओपन माइक था। अब मुझे 7 साल हो चुके हैं स्टैंड अप करते हुए, ओह और अब जो मैं कर रहा हूँ मैंने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है अपना स्टैंड अप। हम सब के बीच में एक लैंग्वेज का मीडियम सेट है। मुझे हिंदी आनी चाहिए, तुम सबको हिंदी आनी चाहिए।
तभी ये परफॉर्म हो पाएगा। उस दिन जो मैंने किया था, आउट ऑफ लैंग्वेज था भाई वो। मैंने उस दिन स्टेज से उतरते ही क्रैक कर लिया था स्टैंड अप। उस दिन जो किया था वो 100% यूनिवर्सल है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। यहाँ पे अगर पूरी फ्रेंच ऑडियंस आ जाए, वो भी हंसेगी। मैं अपना कोई जोक नहीं कर पाऊंगा, पर अगर मैं पात दूं, उन्हें तुरंत जोक समझ में आ जाएगा। ले आलू दे पराठे। ले आलू के पराठे। एक तो पादना बहुत मेमोरेबल चीज है, याद रहता है भाई। हमेशा याद रहता है। तुम समझ रहे हो, मैं जितने भी जोक सुना रहा हूँ आज, तुमने जितने भी जोक सुना है, तुम 3 दिन बाद सब भूल जाओगे। पर अगर अभी मैं पात दूं, सबको याद रहेगा। सही बात है। सालों तक याद रखोगे तो। वही गए थे उसके शो में। बहुत मेमोरेबल चीज है। कितनी भी सीरियस सिचुएशन हो, तुम समझ लो ऑफिस में बैठे हो, कोई सीरियस मीटिंग चल रही है, जो बंदा पीपीटी देना है वो पात दे। 6 साल बीत चुके हैं, तुम 3 कंपनीज चेंज कर चुके हो, और तुम्हें बात याद है। उसके बाद भी फोन करोगे, भाई याद है उस दिन पाला हुआ। हम सबको लगा वही पीपीटी है। भाई मैंने क्रैक कर लिया था स्टैंड अप। सही बात है मैं भाई, रुका कर ही लिया नहीं। तूने। अगले 6 महीने तक पादा मैंने। मैं 6 महीना इंडियन कॉमेडी सीन रूल किया है, आसपास भी नहीं था कोई मेरे। बात आती थी, डरते थे कॉमेडियंस मुझसे। क्या बात देता दूर है। दूर से ऑडियंस देखने आती थी मुझे, दूर कि वो से बंदा देखेगी। अपनी मर्जी से पात देता है। वर्ड ऑफ स्मेल फैलता ही जा रहा था। भाई ये ही कितनी जा वियर्ड रहा ऐसी है, देखो सुनो। पता नहीं कौन हंसा, ऐसे देखो। वर्ड ऑफ स्मेल फैलता ही जा रहा था। फिर देखो। इतना स्ट्रांग था मेरा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस नहीं, पाद। बस 2 प्रॉब्लम्स थी। एक तो मेरे बाद कोई भी कॉमेडियन परफॉर्म करने से डरता था। वो ऑलमोस्ट चेरनोबिल में परफॉर्म कर रहा होता। और दूसरा, यूजुअली शोज में ना फ्रंट रो में बैठने से डरते हैं लोग कि वो आएगा, हमसे बात करेगा, मजाक उड़ा देगा। मेरे शो में अलग फियर था। उसके जोक के बहुत करीब हो जाएंगे। ये वाला जोक बस हम सुनना चाहते हैं। घमंड आ गया था मेरे अंदर। भाई पहला ओपन माइक किया मैंने, क्रैक किया स्टैंड अप, मैंने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। दोबारा मैं कह रहा था ना, इंजीनियरिंग छोड़ दी होगी। गया ही नहीं मैं कॉलेज। मुझे थोड़े दिन बाद क्लास टीचर का फ़ोन आया कि तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो, कॉलेज आओ। हट। ऐसे बात करते हैं सक्सेसफुल लोगों से। तो तुमने अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, असाइनमेंट सबमिट करो, नहीं तो मैं मार्क्स भी नहीं दे पाऊंगी। मुझसे असाइनमेंट मत मांगना, ठीक है? अपना बेस्ट जोक सुंघा दूंगा। Don't join Coding Ninja's Data Analytics Job Bootcamp if you're not भाई ready. ऐड भी मुझे लगा रिलेटेबल आ रही है Your कोडिंग पे। और नमाज पढ़ा करो तुम भी। क्या बता देना, अच्छे जाने लग जाए। तो ये नमाज पढ़ा करो। तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो राजेश? राजेश ओ गलत रोल नंबर। गलत रोल नंबर। अब लौड़े। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय। खत्म हो गया क्या? अब नहीं है।
मुझे कुछ? मत करना फॉलो, हर 2 महीने में डिलीट हो जाता है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। पर ये शो का नाम मोहम्मद सोहेल लाइव है, इसको प्लीज़ दोबारा कभी मत देखने आना। मेरा दूसरा शो है मेमोरीज नाम का, वो मेरा बेस्ट शो है, वो जब भी होगा देखने आ सकते हो। मैं तुम्हें प्लॉट बता देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार गैंग फाइट लड़ने गया था। तो सेम सीन मेरे साथ भी हुआ था एक बार। ये सिर्फ प्लॉट है, वो पूरा शो सिर्फ वही स्टोरी। अगर तुम्हें देखने आना है तो देखने आ सकते हो। थैंक यू सो मच दी, बहुत गुड सही नाइट। भाई, बहुत सही। वही सही में लिटरली पेट में दर्द हो गया हंसते हुए। बहुत ज्यादा सही बना रखा है भाई इस बंदे ने। जो वो है ना डिलीवरी है जोक्स की, बहुत ज्यादा सही है भाई वो। और बीच वाला पार्ट तो भाई बहुत ही ज्यादा सही हो गया था, यहाँ से यहाँ तक मेरे ख्याल से 18 से ये 30 या 32 तक टाइम में बहुत ही ज्यादा सही हो गया था। क्या यार, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।